ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानै हरिनामधेयै न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानै हरिनामधेयै न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानै हरिनामधेयै न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्षः। अनुवाद निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। अर्थात हर्ष आने पर तो आंखों में आंसू और शरीर में रोम रोम खड़े हो ही जाते। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी जगत श्लोक प्रभुपाद जी द्वारा। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कितनी बढ़िया बात बता रहे, कृपा करके सभी ध्यान से सुने।
यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों की ओर ध्यान दें। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी, दो बातें हैं, भगवान के नाम का केवल श्रवण और कीर्तन कैसा होना चाहिए, बोले दूसरी बात है निरंतर होना चाहिए। कोई कठिन काम यहां पर नहीं दिया जा रहा है, बड़ा सरल सा काम दिया जा रहा है कि हमारा जीवन निरंतर श्रवण और कीर्तन में लग जाए। ऐसा निरंतर श्रवण और कीर्तन जैसे पूर्ववर्ती भक्तों ने करके दिखाया है। श्रवण कीर्तन की निरंतरता होनी चाहिए। भैया हम बोल रहे हैं इन बातों को, लेकिन ऐसी निरंतरता अभी तक आई नहीं। बोल इसलिए रहे क्योंकि यहां लिखा है, अपने घर से तो बोल नहीं रहे, लेकिन आशा है ये शरीर छूटे उससे पहले ऐसी निरंतरता, ऐसा भगवान का भजन में मन लग जाए जैसा भक्तों का लगा हुआ होता है। नरसिंह मेहता जी थे, वो अपनी पुत्री के संतान उत्पन्न होने पर उसके लिए भगवान की इच्छा से छूछक भरने के लिए जा रहे थे। हाथ में तो कुछ था नहीं, लेकिन भगवत इच्छा से चल पड़े। कैसे जाए, अंजार गांव बड़ा दूर था, तो उन्होंने सोचा कि चलो बैलगाड़ी, अलग अलग तरह की गाड़ियां होती हैं अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। हमें अगर पानी के रास्ते से कहीं जाना है तो पानी का जहाज होता है, धरती के रास्ते से चलना है तो कार वगैरह होती हैं, बैलगाड़ियां होती हैं। हवाई रास्ते से अगर कहीं जाना है, जिसमें मान लो पहाड़ हैं, पानी है, जंगल है, जहां ना पानी का जहाज जा सकता है ना गाड़ियां जा सकती हैं, ऐसी परिस्थिति में हवाई जहाज का उपयोग करना पड़ता है। हवाई यात्रा करके हम एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर जा सकते हैं, उसके लिए हवाई जहाज है। अर्थात जैसा हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार हम गाड़ी घोड़ा का सहारा लेते हैं, वाहन का सहारा लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में कृष्ण को पाने का लक्ष्य अगर बना करके चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ये जो शरीर है, जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत उपयोगी शरीर है। ये ऐसा सुंदर शरीर है कि इस शरीर से हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन हम संसार के आकर्षण में, जो हमने कुत्ते बिल्ली के शरीर में भी अनुभव किया था, आहार निद्रा भय मैथुन का, उस आकर्षण में इस शरीर को भी झोंक देते हैं। जबकि इस शरीर का एकमात्र काम है, ये वाहन ऐसा है, ये शरीर हमें भगवान से मिला सकता है। अगर हम इस शरीर को निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगा दें, इस शरीर का और कोई दूसरा काम नहीं। यहां जो श्लोक की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, तद अश्म सारम, वो हृदय औलाद का है जो भगवान का नाम लेने पर भी ऐसे आनंद को प्राप्त नहीं होता। कैसे आनंद को? जिस आनंद से आंखों में आंसू आने लग जाए,
अभी कल परसों इंडिया जीता था, वर्ल्ड कप जीता था, तो वर्ल्ड कप की बड़ी खुशी होती है। तो प्लेयर्स जीतने के पश्चात सब रो रहे हैं। तो रो क्यों रहे हैं भाई? इतना बड़ा जीत हासिल की है। इधर साउथ अफ्रीका वाले वो भी रो रहे थे और इंडियंस भी रो रहे हैं। तो दोनों ही ऊपर से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इंडियन बैट्समैन हैं, जो इंडियन टीम है, वो रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उनको खुशी है। इससे पहले भी मैच जीते थे वो, लेकिन उन मैचों में जीतने के पश्चात तो रोना नहीं आता था। ये मैच कैसा विशेष था जिसको जीतने के बाद रोना आ गया? बोले भाई ये वर्ल्ड कप की बात थी। वर्ल्ड कप तो बहुत छोटी सी बात है, यूनिवर्सल कप है। भगवान श्री कृष्ण तो अनंत ब्रह्मांडों की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जिसको पाने के पश्चात किसी और चीज की कामना ही ना हो। ऐसा सुख भगवान देते हैं भगवत प्राप्ति होने पर। तो श्लोक तो कह रहा है कि उसके हृदय की कठोरता बहुत ज्यादा है। जो केवल भगवान का नाम लेने मात्र से इतना आनंद की अनुभूति हो, इतने आनंद की अनुभूति हो, इतना हर्ष उल्लास से हृदय भर जाए कि ना केवल रोना हो जाए, शरीर के प्रारंभिक लक्षण जिसमें रोना और रोम रोम खड़े होना, ऐसा सुख, ऐसा हर्षित ये हरिनाम करता है। ऐसा हर्षित ये भगवत कथाएं करती हैं। ऐसा हर्षित जो भगवान से अभिन्न वस्तु है, नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस नाम की दुर्लभता को 84 लाख योनियों में बाकी शरीर नहीं कर सकते। इस नाम का आश्रय हम इस शरीर से कर सकते हैं। अर्थात ये शरीर ऐसे ऊंचे सुख को पाने के लिए मिला है। तो एक और तो श्लोक ऐसा कह रहा है कि उसका हृदय फौलाद का है। और यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन से भी शब्द बहुत प्रभुपाद जी ने महत्व के साथ लिखा है। अर्थात इससे तो किसी का भी निश्चित रूप से हृदय बदलेगा ही बदलेगा। किस चीज से? श्रवण और कीर्तन से। केवल श्रवण ही कर लिया जाए, कीर्तन ना भी हो, केवल श्रवण भी अगर कोई ईमानदारी के साथ विनम्रता के साथ कर ले तो भी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया आती है। क्या प्रतिक्रिया आती है? कि उसका हृदय निश्चित रूप से हर्ष से भर जाएगा और छोटे मोटे हर्ष से नहीं भरेगा, छोटी मोटी खुशी नहीं मिलेगी, उसको इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहेंगे और उसके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। लेकिन कब होगा? जब हम संसार के आहार निद्रा भय मैथुन जिसके लिए हम आज पागल रहते हैं, उसको छोड़ करके, जो कि कुत्ते बिल्ली को भी उपलब्ध है, जिसके बारे में ऋषभ देव भगवान ने बड़े भावना में डूब करके बताया कि ये कुत्ते बिल्ली जो कि मल खाते हैं, ये बात बताना उनके लिए बहुत जरूरी था। खाली कुत्ते बिल्ली नहीं बोला उन्होंने, मल भोजी कुत्ते बिल्ली बोला। मल भोजी मतलब किसी को भी बोला जाता है यार तू तो अनाज खाता है, अनाज खा करके ऐसी सोच रखता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अनाज खाता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान कुत्ते बिल्ली को बोल रहे हैं कि वो तो मल खाते हैं तब वो ऐसे हैं। उस सुख को वो मल खा करके भी पा लेते हैं। तो ये हम जीवन में मल भोजी ना बने, ऐसा मौका न तलाशें कि हमें कहां से आहार मिल जाए, कहां से हमें पैसा कमाने को मिल जाए, कहां से हमें थोड़ी देर के लिए मैथुन मिल जाए और कहां से हमें अपने जीवन में आहार निद्रा नींद मिल जाए। ये तो मलभोजियों के लिए है। मनुष्य शरीर रूपी जो गाड़ी है, ये तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिली है।
इसलिए इस शरीर से चेष्टा रहे हमारी कि हम अपने जीवन को रात दिन श्रवण और कीर्तन में लगाएं। लेकिन श्रवण और कीर्तन में अगर स्वाद मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो आदमी इसमें चला जाएगा। आनंद तो आहार निद्रा भय मैथुन में है, इसलिए चलता है और लौट के आ जाता है, चलता है और लौट के आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ होता है, भक्तों के साथ नहीं होता। नरसिंह मेहता, हम इतने बड़े पक्के भक्त नहीं बने, कच्चे भक्त हैं, पक्के नहीं। नरसिंह मेहता जी को ये छोचक भरने जाना था, तो उन्होंने सोचा कौन सी गाड़ी का उपयोग करें। तो उन्होंने सोचा चलो बैलगाड़ी किसी की मांग लेते हैं। इतने अमीर तो थे नहीं, भक्त लोग गरीब ही होते। तो उन्होंने बैलगाड़ी भी अपने पास नहीं थी, मांगने के लिए गए। तो एक व्यक्ति के पास गए और उसको पूछा, भाई बैलगाड़ी मिल जाएगी क्या? बोले बैलगाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन बैल नहीं है मेरे पास, आपको लगे तो बैलगाड़ी ले लो। उन्होंने सोचा कि चलो भाई बैलगाड़ी के बैल हम दूसरे से ढूंढ लेंगे, गाड़ी तो दे दो। बोले गाड़ी तो ले जाओ भैया, लेकिन टूटी फाटी है, भरोसा नहीं। बोले कोई बात नहीं, जैसी भी टूटी फाटी है हम देख लेंगे। ले ली उन्होंने, दूसरे के पास गए, भैया तेरे बैल मिल जाएंगे क्या? अब अच्छी चीजें भक्तों को कोई आसानी से देता नहीं, भक्त लोगों को सब कबाड़ा ही देते प्राय, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छी चीजें दे देते हैं। कुछ लोग तो कबाड़े को भी बोलते ठीक है प्रभु जी, मैं इस गाड़ी को जो कबाड़ा हो गई है ठीक करा के दे देता हूँ आपको। और ठीक हो जाती है, फिर चलाने लगते, फिर सोचते अब तो ठीक हो गई, अब क्या देना। तो उस कबाड़े को भी नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति लोगों की हो जाती, वो सोचते कुछ दिन और यूज कर लेते हैं। तो बैलगाड़ी उन्होंने उठा लिया और किसी के पास बैल लेने के लगे, तो बैल उठ ही नहीं रहे। बोले भैया बैल तो बड़े बूढ़े बीमार है मेरे बैल, अगर इन बैलों से काम चल जाए तो ले जाओ भाई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बैलों को हाथ घुमा घुमा करके कीर्तन करवा करके उठाया और उठा लिया, बैलगाड़ी में जोत दिए। कुछ भक्त लोग उनके आश्रम के बैठ गए उसमें और बैठ करके चल पड़े। दैव इच्छा ऐसी हुई कि थोड़ी दूर चले, और थोड़ी दूर चल के ही उनका जुआ टूट गया। बैलगाड़ी का जुआ टूट गया, और बैलगाड़ी का जुआ टूट गया तो सब बेचारे भक्त लोग जो बैठे हुए थे सब लुढ़क लुढ़क के नीचे गिर गए। कार से ऐसा होता तो फिर मर जाता आदमी, लेकिन बैलगाड़ी का ये फायदा है कि एक्सीडेंट भी होता है तो मरता नहीं, हाथ पैर में थोड़ी बहुत चोट भले आ जाए। सारे भक्त लोग नीचे गिर गए। अब वहां जंगल का रास्ता, वहां ना कोई जुआ को संभालने वाला, ना कोई बढ़ई है, ना कोई दूसरा उपचार है। सब पूछने लगे नरसिंह जी से, भैया, और गाड़ी में बैठे बैठे भी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। नरसिंह जी से पूछने लगे भैया क्या करें अब? तो नरसिंह जी के लिए करना क्या है, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, बस कीर्तन करो, और क्या करना है। बैठ करके वो लोग कीर्तन करने लग गए। इधर ठाकुर जी पहुंच गए। देखो निरंतर कीर्तन करने का कितना बड़ा प्रभाव होता है। वो लोग के पास और कोई काम धंधा ही नहीं है, छोचक भरने के लिए जा रहे हैं उसमें भी कीर्तन, और बैलगाड़ी टूट गई तो कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं ऐसा कि अब क्या होगा, तो भी कीर्तन। गिर पड़े नीचे, जंगल का रास्ता, ना खाने का उपाय है, ना कुछ सोने का उपाय है, आहार निद्रा भय मैथुन का कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है। हम लोग तो इन सब चीजों का त्याग नहीं कर पाते, इन सब चीजों के साथ में भले कीर्तन करें, लेकिन हमारी निरंतरता आहार निद्रा भय मैथुन की निरंतर बनी रहती है। या तो भोजन करते हुए समय व्यतीत होगा, या नींद लेते हुए समय व्यतीत होगा, या मैथुन का चिंतन करते हुए समय व्यतीत होगा, या अपने भय का चिंतन करते हुए समय व्यतीत होगा। उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत भगवान का नाम जरूर ले लेते हैं। हमारा नाम ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को भुला करके भगवान का नाम लिया जाए। जैसे नरसिंह मेहता ले रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उनके पास ना पैसा है, ना धेला है, ना वस्तु है, कुछ नहीं, बस चल पड़े। प्रभुपाद जी ऐसे ही तो गए थे,
प्रभुपाद जी क्या लेकर के गए थे इतना बड़ा आंदोलन खोलने के लिए, और देखो भगवान ने क्या नहीं करके दिया। हम लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। आहार निद्रा भय मैथुन का निरंतर आश्रय लेकर के भक्ति करना चाहते हैं। उल्टा भक्ति का भी यही लक्ष्य बना लेते हैं कि भाई हमें मैथुन का सहारा मिल जाए, यहाँ पर हमें भोजन का सहारा आश्रम में मिल जाए, हमें नींद का सहारा आश्रम में मिल जाए, हमें भय का सहारा अर्थात भय से मुक्त होने का सहारा मिल जाए। आश्रम में भी आते हैं तो हमारी चेतना भी प्राय यही बनी रहती है। बैक हैंड में मोबाइल आदि के माध्यम से हमारे दिमाग में बस यही गंदगी घूमती रहती है। हम भगवान का आश्रय निरंतर भाव से नहीं कर पाते। निरंतर हमारा इन्हीं चीजों का बना रहता है। ये कितनी तुच्छ हैं, बोले मल भोजी कुत्ते सुअर के लिए उपलब्ध हैं। अगर इतनी महान होती तो ये सब चीजें कुत्ते सुअर आदि के लिए कठिनाई से उपलब्ध होती। ये सब चीजें तो बड़ी सहजता से उपलब्ध हैं। इसलिए जीवन को ऐसी निरंतरता के साथ जब हम भजन में लगाते हैं, कैसी निरंतरता, जैसे नरसिंह मेहता की थी, जैसे प्रभुपाद जी की थी। रात को सोते नहीं थे, रात को वृंदावन धाम में रह करके झाड़ू लगाते थे। गोस्वामियों के प्रति इतनी भावना रखते थे, पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए हैं कि आप हमें कृपा करो, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं बन पाती। और निरंतरता बन गई तो देखो भगवान ने क्या नहीं किया। जैसे नरसिंह मेहता की बैलगाड़ी के लिए भगवान आ गए, और भगवान आकर के, अरे भैया तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बोले भैया क्या करें, तुम कहाँ से आए? बोले मेरे को तो कहीं जाना था। बोले कौन हो तुम? बोले मैं बढ़ई का काम करता हूँ, फर्नीचर का काम करता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमारा जुआ टूट गया है भैया। तो आप कहो तो मैं जुआ बना दूं, मेरा तो काम ही ये है। अरे यहाँ कोई सामान सट्टा है नहीं भाई, तो जुआ कैसे बनाएगा? बोले उसकी चिंता मत करो, मैं जुआ ठीक कर देता हूँ। भगवान ने ठोक पीट करके जुआ ठीक कर दिया, और जुआ ठीक किया। बोले चलो चलो बैठ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई। गाड़ी में बैठ गए। इधर ठाकुर जी बोले कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। बोले हम अंजार गांव। अरे मेरे को भी वहीं जाना है, अंजार गांव। तुम लोग तो कीर्तन कर रहे हो, एक काम करो तुम लोग अच्छी तरह से कीर्तन करो, मैं गाड़ी चला के ले चलता हूँ। भगवान गाड़ी हाँकने लग गए। जैसे भगवान निरंतर कीर्तन करने पर इनकी गाड़ी हाँक रहे हैं, ऐसे ही भगवान ने प्रभुपाद जी के जहाज को हाँका था। सारे अवतारों के साथ प्रभुपाद जी के जहाज को हाँका। हमारे जीवन की डोरी हम भगवान के हाथों में सौंप ही नहीं पाते, तो फिर भगवान हमारे रथ को क्यों हाँकेंगे? हम तो आहार निद्रा भय मैथुन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। परिणाम में हमारे जीवन में वो हर्ष नहीं आता। केवल श्रवण करने से ये खुशी प्राप्त हो जाती है, कीर्तन करने से वही खुशी प्राप्त हो जाती है। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही तो क्या मतलब है? तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। हमारे जीवन में केवल अपराध काम कर रहे हैं। अपराध क्यों होते हैं? अपराधों का त्याग कैसे किया जा सकता है? अपराधों का त्याग करने का एकमात्र उपाय है, वो है विनम्रता। हमारे जीवन में विनम्रता आ जाए, हमारे जीवन में दीनता आ जाए, हमारे जीवन में जब विनम्रता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी, तो हम भक्तों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर पाएंगे। परंपरा के प्रति हम समर्पित हो पाएंगे। जब समर्पित हो जाएंगे तो फिर हमारे जीवन से अपराध नष्ट हो जाएंगे। समर्पित नहीं होंगे, हमारे जीवन में अपराध बने रहेंगे, और अपराधी है जो मैथुन में धकेल देता है। जितना भी जीवन में भक्तों के प्रति पूर्व में अगर हम देखें, अपराध जिसने किए हैं उन लोगों को काम का शिकार होना पड़ा है, उन लोगों को क्रोध का शिकार होना पड़ा है, उनके हृदय से कभी काम गया नहीं। इसलिए हमारी व्यवहार बहुत विनम्रता भरा होना चाहिए, दादागिरी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जितना हमारा व्यवहार विनम्र होगा,
उतने ही हम अपराध से बच जाएंगे। विनम्रता का अर्थ है आज्ञाकारी, ये भी ध्यान दें हम। दीनता भरा, विनम्रता भरा व्यवहार मतलब आज्ञाकारी व्यवहार। थोड़े समय के हम सभी मेहमान हैं संसार में, थोड़े समय के लिए गाड़ी हमें मिली है जो भगवान से मिलाने वाली है, और ये गाड़ी भी नष्ट होने के कगार पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए नष्ट हो उससे पहले हमें अपराधों को खत्म करके इस आकर्षण को पैदा कर लेना है जो मलमूत्र के आकर्षण से न जाने कितना अनंत गुना श्रेष्ठ है। अब जब ये आकर्षण आ जाएगा तो फिर हम इसे छोड़ नहीं पाएंगे श्रवण कीर्तन को। अभी हमारे जीवन में ये आकर्षण का अनुभव नहीं है, इसलिए हम लोग श्रवण कीर्तन का त्याग कर देते हैं। हमारे जीवन में मोबाइल का बहुत अच्छा आकर्षण है, मैथुन का बहुत आकर्षण है, सोने का बहुत आकर्षण है, भोजन का बहुत आकर्षण है। जो मलभोजी सुअर कुअर को कुकर को मिलता है उस आकर्षण को ही हम पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये आकर्षण का अनुभव ही नहीं हो पाया जिससे कि हम इस आकर्षण में आकर्षित होकर के किसी भी दुख को भी झेलने के लिए तैयार हो जाता है भक्त। और इससे बड़ा उसे सुख कोई अनुभूति में नहीं होता। ये आकर्षण एक बार हम सबको लाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने जीवन को विनम्रता पूर्वक भक्तों के चरणों में सौंपना चाहिए, गुरु जी के चरणों में सौंपना चाहिए, साधु के चरणों में सौंपना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र के प्रति जब समर्पित भाव से ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो उससे पहले ही सौंप देना चाहिए। और ये मत सोचो कि शरीर बहुत लंबा चलने वाला है। एक मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, लोनावाला में एक परिवार ऐसे घूमने के लिए गया। उसमें 2 बच्चे थे, एक बड़ी बेटी और पत्नी और पति उसका, 5-6 लोग थे बेचारे। हाँ, झरने से पानी बह के आ रहा था नीचे नदी के रूप में, और वहां एक पत्थर पर बैठ करके स्नान आदि कर रहे थे। अचानक से झरना जो ऊपर से बह करके आ रहा था, ऊपर कहीं वर्षा ज्यादा हो गई, अचानक से बहाव ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। पत्थर पर बैठे रहे बहुत देर तक। बैठे अचानक से पैर फिसला एक बच्चे का, और पांचों के पांचों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा था बहुत अच्छी तरह से। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में पांचों के पांचों बह गए और पांचों के पांचों मर गए। इसलिए हम इस बात को समझें कि जीवन में जरूरी नहीं है कि बड़े होकर के हम मरेंगे। हम लोग सोच नहीं पाते, अचानक से भूकंप आ जाए जहां हम बैठे हुए हैं, सबके सब मर सकते हैं। अचानक से बाढ़ आ जाए जो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो हमारे जीवन में अनुमान से परे की चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मृत्यु आए उससे पहले हमें विनम्रता के साथ भक्तों का आश्रय लेकर के आज्ञाकारी बनना है। और आज्ञाकारी जैसे ही बन जाएंगे सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। अपराध खत्म होने की मात्र देर है कि हमारे जीवन में श्रवण कीर्तन का आनंद आ जाएगा। जब श्रवण कीर्तन का आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो हमारे जीवन में निरंतरता बन जाएगी, अपने आप निरंतरता बन जाएगी, जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। और जब निरंतर श्रवण कीर्तन हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा कहीं, भगवान भक्तों की प्राप्ति के लिए पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान सुलभ हो जाते हैं। अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भाषण देना अलग बात है, मैं खुद ही आज्ञाकारी ऐसा बन पाऊं जीवन में, यही मेरी प्रार्थना है। यही संदर्भ का अभिमत है। प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी, कभी नहीं होगा। इसलिए 10 नाम अपराध जिसकी हम रोज चर्चा करते हैं, ये अपराध
भक्तों की निंदा करना मतलब भक्तों के प्रति हम विनम्र है ही नहीं ना, आज्ञाकारी है ही नहीं, समर्पण है ही नहीं, तो अपने आप ही निंदा करेंगे। गुरु जी की अवज्ञा करना, ये सब अपराध हैं। 10 अपराध हम रोज बोल लेते हैं, लेकिन इन अपराधों के प्रति हम बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, थॉटफुल नहीं हो पाते। इसलिए भागवतम के माध्यम से ये बात हमें समझाई जा रही है, इसे हम समझें और जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।